नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले 40 प्लस टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो आपकी एग्जाम डेट है वो आ चुकी है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो कब है और आपका ट्रिपल सी का एग्जाम कब होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, आखिर वो कौन सा था? यूनिवैक, एनिएक, एडवैक या मार्क वन? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था आपका एनिएक। एनिएक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, यदि आप उसमें टोटल जितने वर्ड लिखे हुए हैं उन सभी को गिनना चाहते हैं तो आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट को गिनने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो वर्ड काउंट को गिनने के लिए हम टूल्स मेन्यू का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट को जो ऑप्शन बोलता है वो हमारा टूल्स मेन्यू मिलता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो एक्सटेंशन नेम होता है .odt। एक्सटेंशन नेम होता है .odt। और टोटल कितने मेन्यू होते हैं? टोटल मेन्यू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल मर्ज का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो मेल मर्ज का विकल्प होता है, मर्ज सेल का विकल्प होता है, वो किस सेल में मिलता है, किस मेन्यू मिलता है? तो आंसर होगा जो मर्ज सेल होता है, इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, ये आपका मर्ज सेल होता है। और ये आखिर किस विकल्प में मिलता है, किस मेन्यू मिलता है? तो आंसर होगा यह विकल्प आपका फॉर्मेट मेन्यू मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। साथ ही साथ आपको भी कमेंट करते चले हैं जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या? जो फिशिंग अटैक होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फाइल कंप्रेस करना, यूजर की व्यक्तिगत जानकारी चुराना, कंप्यूटर को फास्ट बनाना या डेटा बैकअप लेना। पूछा गया है फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो फिशिंग अटैक होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है यूजर की व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। यूजर है उसकी व्यक्तिगत जानकारी को चुराना फिशिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। जो फिशिंग अटैक होता है उसका कार्य होता है कि जो यूजर है उसकी व्यक्तिगत जानकारी को चुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड ट्रांजिशन का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है इसका मतलब होता है जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड जाएंगे उसमें कुछ इफेक्ट होगा, यदि आप वो इफेक्ट लगाना चाहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन का तो आखिर वो विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, किस मेन्यू में मिलेगा? तो आप कहेंगे वो विकल्प हमें स्लाइड मेन्यू में मिलेगा, स्लाइड शो मेन्यू में। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में इंटरनेट की खोज किसने की? जो इंटरनेट है आखिर इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंटरनेट की खोज की गई थी विंड सर्फ और रॉबर्ट कानन द्वारा। इंटरनेट की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंटरनेट की खोज की गई थी वो आपके विंड सर्फ और रॉबर्ट कानन द्वारा इंटरनेट की खोज की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग किस मेन्यू में मिलता है? जो बुलेट्स एंड नंबरिंग होता है आखिर ये ऑप्शन हमारा किस मेन्यू में मिलता है? टूल्स मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू, एडिट मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस मेन्यू में मिलता है? ये हमारे फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन होता है .odt। तो पूछा गया है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ods। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .ods। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य
मॉडल कौन सा नहीं है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है उसका निम्न में से 3 इसके मॉडल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका SAAS, दूसरा होता है IaaS और तीसरा होता है PaaS। तो पूछा गया कौन सा मॉडल नहीं है, तो आप TaaS इस नाम का कोई मॉडल नहीं होता है। आपसे इनकी फुल फॉर्म पूछ सकता है। SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। PaaS की फुल फॉर्म होती है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और IaaS की फुल फॉर्म होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल के 3 एग्जाम्पल हैं, जबकि TaaS ये आपको कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा कि क्वेश्चन नंबर 10 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है इसका प्रयोग होता है स्लाइड को ऑर्डर में बदलने, जो स्लाइड हैं उनको ऑर्डर में बदलने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू के माध्यम से आप स्लाइड को एक क्रम में रख सकते हैं, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, IP एड्रेस कितने बिट का होता है? जो IPv4 एड्रेस होता है आखिर ये टोटल कितने बिट का होता है? आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आखिर IPv4 की फुल फॉर्म क्या होती है। जब मैंने CCC एग्जाम दिया था तो मेरे में ये क्वेश्चन आया था कि IPv4 होती है, आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वहाँ पर मैंने भी ये सही आंसर लगाया था क्योंकि मैं इसकी फुल फॉर्म याद करके आया था। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। IPv4 की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये कितने बिट का एड्रेस होता है? तो ये आपके 32 बिट का एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? इसका मतलब ये होता है जैसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर खुला हुआ है और आप यहाँ पर लिख रहे हैं, आप चाहते हैं यहीं से हमारा एक नया पेज आ जाए, तो उसके लिए हमें कौन सी की का प्रयोग करना होगा? उसके लिए हमें Ctrl+Enter कुंजी का प्रयोग करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर कुंजी का प्रयोग करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा, जहां से आप पेज में Ctrl+Enter का प्रयोग करते हैं, जहां से आपका कर्सर होगा वहीं से आपको एक नया पेज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल किस फीचर से होता है? जो ऑटो फिल का ऑप्शन होता है आखिर ये किस फीचर से होता है? स्मार्ट फिल से, फिल हैंडल से, ऑटो फॉर्मेट से या फार्मूला विजार्ड से? पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटो फिल किस फीचर से होता है? वो होता है आपका फिल हैंडल से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिजी लॉकर, जो डिजिटल लॉकर होता है आखिर ये किससे संबंधित होता है? तो जो डिजिटल लॉकर होता है क्या यह ई-गवर्नेंस संबंधित होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, गेमिंग से या एंटीवायरस से? डिजिटल लॉकर किससे संबंधित होता है? जो डिजिटल लॉकर होता है यह हमारा ई-गवर्नेंस से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हैंड आउट प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस मेन्यू का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको फाइल मेन्यू का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जो आपका प्रिंट का ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है? जो प्रिंट का ऑप्शन होता है वह हमारे फाइल मेन्यू में होता है, और जो विजार्ड का ऑप्शन होता है वो भी हमारा फाइल मेन्यू में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। जो एक्सपोर्ट एज का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सपोर्ट एज का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो एक्सपोर्ट एज विकल्प होता है वो भी हमारा फाइल मेन्यू में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है MICR टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता है? जो MICR टेक्नोलॉजी होती है आखिर इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले हम MICR की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। आखिर इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ होता है? ये टेक्नोलॉजी होती है, इसका प्रयोग होता है बैंक चेक में। कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग बैंक की चेक में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 17 में लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन जो कॉलम बनाने का ऑप्शन होता है आखिर ये किस मेन्यू में होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉलम बनाना चाहते हैं तो ये आखिर आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा? इंसर्ट मेन्यू में, टूल्स मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू या व्यू मेन्यू? तो आंसर होगा आपका ये हमारा ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट मेन्यू में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
18 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाने के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी फॉर्मूले को एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना चाहते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस कैसे बनता है, तो हम कहेंगे हम डॉलर का चिन्ह प्रयोग होता है सेल में, वो रो और कॉलम में किसका प्रयोग होता है, डॉलर चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे डॉलर साइन के मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है। जो यूपीआई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो यूपीआई होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का ऑप्शन कहाँ होता है। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो स्लाइड का लेआउट है यदि आप इसको बदलना चाहते हैं तो आखिरी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू, स्लाइड लेआउट या टूल्स मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट बदलने का ऑप्शन कहाँ मिलता है, ये हमारे स्लाइड मेन्यू पर मिलता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 40+ क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके 50% क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल-सी एग्जाम होने वाला है। आपके लिए हम इतने मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन होता है। आपके लिए हम पूरी सुविधा फ्री में करते हैं, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के लाते हैं। जिस प्रकार से ट्रिपल सी पेपर आता है, उम्मीद मानिए आपके पेपर तक आपको इस प्रकार की तैयारी करा देंगे कि आप ट्रिपल सी एग्जाम को बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन और साथ साथ आप कमेंट करते चलेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। जो पासिंग मार्क होती है वो आपकी सिर्फ 50 नंबर की होती है। यदि आपके 100 में से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप वहाँ पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल से लग जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है BIOS का पूरा नाम क्या होता है। तो BIOS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIOS होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो आप कहेंगे सर वहाँ पर हम कंट्रोल के साथ F12 बटन प्रेस कर देंगे तो हम उस टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इस टेबल को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़िल्टर लगाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़िल्टर को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ़िल्टर को लगाने के लिए Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। जो आपका फ़िल्टर का ऑप्शन होता है उसको लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम Ctrl+Shift+L शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं फ़िल्टर लगाने के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो NIC होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो NIC होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का फुल फॉर्म क्या होता है। जो NIC होता है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 25 में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग क्यों होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग क्यों होता है, तो आप कहें जो स्लाइड मास्टर होता है इसका प्रयोग होता है सभी कमांड्स पर एक जैसा डिजाइन लागू करने पर। जितनी भी स्लाइड हैं, जितनी जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी स्लाइड हैं और आप चाहते हैं सभी स्लाइड पर हमारा एक जैसा डिजाइन लागू हो जाए, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करना होगा, उसके लिए हमें मास्टर स्लाइड का प्रयोग करना होगा। इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड मास्टर होता है इसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर कॉमन डिजाइन लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप कहेंगे जो फायरवॉल होता है उसका प्रयोग होता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए। फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो फायरवॉल होता है उसका प्रयोग होता है कंप्यूटर की सिक्योरिटी के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में
टेस्ट अलाइन जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेस्ट है उसका अलाइन जस्टिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो आप कहें Ctrl+J का। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेस्ट का अलाइनमेंट जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+L से क्या होता है? तो Ctrl+L से जो आपका अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है, Ctrl+E से होता है जो अलाइनमेंट वो सेंटर हो जाता है, और जबकि Ctrl+R होता है इसके प्रयोग से जो अलाइनमेंट होता है वो हमारा राइट हो जाता है। लेफ्ट के लिए Ctrl+L का प्रयोग करते हैं, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J और E के लिए ई से क्या होता है? ई से जो अलाइनमेंट होता है वो सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्ट असेंडिंग का शॉर्टकट कुंजी क्या होता है? जो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है, यदि आप इसको एक क्रम में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में शॉर्ट असेंडिंग के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग होता है? तो उसके लिए हमारा Ctrl+Shift+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया का नारा किस वर्ष शुरू हुआ? जो डिजिटल इंडिया है आखिर इसका नारा किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका नारा शुरू हुआ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो हुआ था वो आपका स्टार्ट हुआ था सन 2015 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन खोलने का विकल्प कहाँ होता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन पेन खोलना चाहते हैं तो आखिर ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट मेन्यू में, स्लाइड शो, कस्टम एनिमेशन, टूल्स ऑप्शन या इंसर्ट एनिमेशन। तो पूछा गया था एनिमेशन पेन खोलने का विकल्प कहाँ होता है? ये हमारा होता है स्लाइड शो में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। स्लाइड शो पर जाएंगे और वहाँ पर कस्टम एनिमेशन में जाएंगे तो ये विकल्प आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? जो HTTP होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और यदि यहीं पर S लगा होता तो उसका फुल फॉर्म हो जाता है, S का मतलब होता है सिक्योर। आपसे S का ही मतलब पूछ सकता है। जो HTTPS होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर किस मेन्यू से इंसर्ट किए जाते हैं? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है यदि आप उसमें हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे? तो वो ऑप्शन मिलते हैं हमारे इंसर्ट मेन्यू में। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पेंस का विकल्प किस मेन्यू में होता है? जो फ्रीज पेंस होता है इससे कॉलम और रो को आप इसको स्थिर कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है? ये ऑप्शन मिलता है आपको व्यू मेन्यू में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पेंस का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? ये ऑप्शन मिलता है हमारा व्यू मेन्यू में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? NPCI होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप कहेंगे जो NPCI होता है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NPCI का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। फुल फॉर्म आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि आपके लिए हमें 2 से 3 फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को पॉज करने के लिए जो स्लाइड शो चल रही हैं उनको आप रोकने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे? यदि आप स्लाइड शो चल रही हैं उनको रोकने के लिए आप स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। स्पेस बार से आप क्या होंगे? स्लाइड रुक जाएंगे। यदि आप स्लाइड से बाहर ही निकलना चाहते हैं, ये सारी स्लाइड चल रही हैं, यदि उनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एस्केप बटन का प्रयोग करेंगे। और यदि आप स्लाइड को रन कराना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था स्लाइड्स को पॉज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्पेस बार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में पूछा गया है कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल। जो कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है आखिर वो कौन सा है? रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैच, हार्ड डिस्क या रजिस्टर। तो आप कहेंगे जो हमारी रैम, कैच और रजिस्टर होते हैं तीनों प्राइमरी होते हैं, जबकि हार्ड डिस्क होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 37 में लिब्रे ऑफिस राइटर में
पैराग्राफ स्पेसिंग को बदलने का विकल्प कहाँ होता है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, यदि आप उसमें पैराग्राफ की स्पेसिंग को बदलना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पैराग्राफ की स्पेसिंग को बदलने का विकल्प मिलता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू में। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट मेन्यू पर जाएंगे और उसके बाद पैराग्राफ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक बदलने का विकल्प मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस मेन्यू में मिलता है? जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है आखिरी किस मेन्यू में मिलता है? टूल्स मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू या डेटा मेन्यू? लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का विकल्प मिलता है आखिरी कहाँ मिलता है? तो यह हमारा फॉर्मेट मेन्यू में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी में कैप्चा का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर उसमें CAPTCHA का प्रयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, यूजर्स और रोबोट के बीच फ़र्क के लिए, वायरस डिलीट करने के लिए या इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए? तो आप कहेंगे जो हमारा कैप्चर होता है इसका प्रयोग होता है यूजर्स और रोबोट के बीच फ़र्क को पहचानने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? कैप्चर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स पेज व्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो नोट्स व्यू पेज होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है स्पीकर नोट्स लिखने के लिए। स्पीकर नोट्स को लिखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो स्पीकर नोट्स को लिखने के लिए नोट्स पेज व्यू का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, ईमेल में BCC का अर्थ क्या होता है? BCC होता है ईमेल में आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ पर आपके 41 क्वेश्चन पूरे होते हैं। तो यहाँ पर यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको कमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।